संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएँ 1 से 9 तक। 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और उसके भाई योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गए। शिष्यों को मूसा और इलियस उनके साथ बातचीत करते दिखाई दिए। तब पेतरुस ने ईसा से कहा, प्रभु, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। आप चाहें तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा कर दूँगा, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। वह बोल ही रहा था कि उन पर एक चमकीला बादल छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह वाणी सुनकर वे मुँह के बल गिर पड़े और बहुत ही डर गए। तब ईसा ने पास आकर उनका स्पर्श किया और कहा, उठो, डरो मत। उन्होंने आंखें ऊपर उठाई तो वहाँ ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करोगे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज के पाठों का सामान्य विषय परमपिता परमेश्वर की शक्ति द्वारा यीशु का रूपांतरण है, जिसने अपने पुत्र को हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में भेजा। आज का सुसमाचार मसीह का रूपांतरण का वर्णन करते हुए हमें मसीह के सच्चे शिष्यों के रूप में अपने विश्वास को पुनर्जीवित करने की चुनौती देता है। जैसे दानियल का ग्रंथ और संत पेतरुस का दूसरा पत्र के अंश उत्पीड़न के समय में अपने दर्शकों के विश्वास को मजबूत करने के लिए लिखे गए थे। आज का पाठ क्या कहता है? दानियल के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे सामने ईश्वर की गौरवशाली स्वर्गीय न्यायालय का दानियल के दृष्टिकोण को उजागर करता है। रूपांतरण यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद स्वर्ग के दरबार में परमपिता परमेश्वर द्वारा मसीह की महिमा का एक चित्रण है। दूसरे पाठ में संत पेतरुस ने कलीसिया को लिखे अपने दूसरे पत्र में तर्क दिया कि यीशु मसीह का रूपांतरण और इसकी गवाही पुराने विधान के भविष्यवाणियों में मसीह के दूसरे आगमन के सिद्धांत की गारंटी है। आज के सुसमाचार में रूपांतरण वृत्तांत में यीशु को एक गौरवशाली व्यक्ति के रूप में प्रकट किया गया है, जो मूसा और एलियस से भी श्रेष्ठ है। यीशु के परिवर्तन यानी रूपांतरण का प्राथमिक उद्देश्य यीशु को अपने स्वर्गीय पिता से परामर्श करने की अनुमति देना था, ताकि वह अपने बेटे की दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए अपनी योजना से अवगत कराना, ताकि वे अपनी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं और विजयी राजनीतिक मसीह के सपनों को त्याग सकें और परीक्षा के समय में मजबूत हो सकें। पहाड़ पर यीशु को स्वर्गीय आवाज़ द्वारा ईश्वर की पुत्र के रूप में पहचाना गया। यीशु का रूपांतरण यह दर्शाता है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु के रूपांतरण का वर्णन करते हुए सुसमाचार हमें स्वर्ग की महिमा की एक झलक देता है, जो उन लोगों की प्रतीक्षा कर रही है जो उस पर भरोसा करके ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आज के पाठों से हम सबों को क्या संदेश मिल सकता है? हमारे जीवन के लिए क्या संदेश हो सकता है? पवित्र मिसा में बलि परिवर्तन द्वारा रोटी और दाखरस का यीशु के शरीर में
और रक्त में बदलना हमारी ताकत का स्रोत है। जिस तरह यीशु के परिवर्तन ने प्रेरितों को उनके परीक्षा के समय में मजबूत किया, प्रत्येक पवित्र मिस्सा हमारे अपने प्रलोभनों के खिलाफ स्वर्गीय ताकत का स्रोत और हमारे जीवन के नवीनीकरण के लिए हमारा मुख्य स्रोत होना चाहिए। इनके अलावा प्रार्थना में और विशेष रूप से पवित्र यूखरिस्ट में यीशु के साथ संवाद हमारे मन और हृदय दोनों के दैनिक परिवर्तन का एक स्रोत होना चाहिए, जिससे हम अपने उन सभी भाइयों और बहनों में यीशु से प्यार और सेवा कर सकें, जिनके साथ हम हर दिन संपर्क में आते हैं। प्रत्येक संस्कार जो हमें प्राप्त होता है वह हमें बदल देता है। उदाहरण के लिए बपतिस्मा हमें ईश्वर के पुत्र और पुत्रियों और स्वर्ग के उत्तराधिकारियों में बदल देता है। दृढ़ीकरण हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बनाता है। मेल मिलाप के संस्कार के पास जाकर जब हम पश्चाताप करते हुए पहचानते हैं कि हमने पाप किया है, तो ईश्वर हमें पवित्रता के मार्ग पर वापस लाते हैं। विश्वास के साथ बीमारों का संस्कार प्राप्त करके हम आध्यात्मिक रूप से और कभी कभी शारीरिक रूप से ठीक हो जाते हैं और हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, रूपांतरण हमें आशा और प्रोत्साहन का संदेश देता है। संदेह, दर्द और पीड़ा, निराशा और निराशा के क्षणों में हमें पर्वत शिखर अनुभवों की आवश्यकता होती है, ताकि हम ईश्वर तक पहुंच सकें और उनके सांत्वना भरे शब्दों को सुन सकें। यह मेरा प्रिय बेटा और बेटी है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।